हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चली बेटा। तो बच्चों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ सरफेस इंटीग्रल के अगले वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं मैं घर से बाहर निकला हुआ था। तुम सोच रहे हो कि यार ये बात सर हर बार बताते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार कुछ नए बच्चे आते हैं और वो पहला ही वीडियो ये देखते हैं तो उनको बताना पड़ता है। तो बेटा मैं घर से बाहर निकला था। घर का मेरा सेटअप अलग है, वहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं अपने साथ बाहर निकला हूँ तो फोल्डिंग बोर्ड लेके चल रहा हूँ। और इस समय बेटा मैं लखनऊ में एक जगह पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी है, वहाँ पर मैं खड़े होकर अपने वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी जगह मुझे नहीं मिली और खुले आसमान में वीडियो बनाने में मुझे वैसे ही मज़ा आता है। पहले मैंने बिल्कुल खुले आसमान में वीडियो बना रहा था, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था, तो यहाँ थोड़ा कम डिस्टर्बेंस है। मैं थोड़ा आपको बाहर की लोकेशन दिखाता हूँ, आप थोड़ा एंजॉय करिए। लोकेशन तो बेटा नेचर को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर खड़े बातचीत करते रहते हैं। अच्छी बेटा सोसाइटी है यहाँ पर। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस हो, लेकिन बेटा डिस्टर्बेंस तो इस दुनिया का पार्ट है, वो झेलना पड़ता है जीवन में हर जगह। तो कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ रही होगी, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कोई टेंशन नहीं पालना, सब कुछ समझ में आएगा। और मैं तो कहूँगा बेटा स्टार्टिंग से सारे वीडियो पढ़ लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है, और सारे वीडियो बेटा अच्छे से पढ़ लीजिए। वेक्टर कैलकुलस की भी पढ़ लीजिए और डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन का लिंक भी नीचे दिया गया, उसको भी आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों, देखो आज बेटा जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो ये है इंटीग्रल एस एक्स वाई जेड डी एस। देखो एस लिखा हुआ, इसका मतलब ये सरफेस इंटीग्रल है ओवर पोर्शन ऑफ दिस। देखो ये प्लेन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए पॉजिटिव है इन फर्स्ट ऑक्टेंट। मतलब जो सरफेस है वो इस प्लेन का वो पार्ट है जो फर्स्ट ऑक्टेंट में आ रहा है। देखो ध्यान दो, जैसे अब तक हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे कि एफ डॉट एन डी एस, तो एफ डॉट एन की वैल्यू यहाँ रखा करते थे। तो एक तरीके से इन्होंने हमें ये वैल्यू यहाँ पर पहले से ही दे दी है। जैसे अब तक क्या होता था, एफ होता था, हम एन निकाला करते थे, एफ डॉट एन की वैल्यू हम रखा करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस बार हमको एफ डॉट एन की वैल्यू देखो यहाँ पर दे दी। अब हमें एफ डॉट एन नहीं निकालना, लेकिन डी एस है, डी एस का तरीका बेटा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम करते आ रहे हैं। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया था आपको कि ये ds कहाँ से आता है। ds में देखना पड़ता है हमारी सरफेस का प्रोजेक्शन किस प्लेन पर आएगा। देखो जैसे सरफेस ये है, जैसे ये मान लो अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये अपना प्लेन है। प्लेन देखो कैसा है, ये प्लेन इस टाइप का है, x बाई ए y बाई ए z बाई ए बराबर 1। मतलब x y z तीनों एक्सिस पर इस प्लेन का इंटरसेप्ट a है। तो मान लो इस टाइप का देखो ये प्लेन है ऐसे करके, तो x एक्सिस का भी इंटरसेप्ट a है, y का भी इंटरसेप्ट a है और z का भी इंटरसेप्ट a है। अब देखो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखो ये पार्ट देखना है। अब हम क्या करेंगे, देखो जो ऐसे करके चुई तिरछा, देखो ऐसे करके ये हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये z, ये प्लेन कुछ ऐसे करके है। तो हम इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर ले सकते हैं, चाहे तो वाई जेड पे भी ले सकते हैं, चाहे तो एक्स जेड पे भी ले सकते हैं। तो अच्छा रहता है कि हम एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन लें, यहाँ पर है ना, ले सकते हैं दूसरे प्लेन पर भी, लेकिन यहाँ अच्छा है कि हम एक्स वाई प्लेन पर लें। देखो इस टाइप से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई ये जेड, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। तो प्लेन कुछ ऐसे करके इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर हम लेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा डी एस होगा ये होगा डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट के कैप। ठीक, एन क्या होगा, एन का तरीका वही है, क्या, ग्रेडियंट एस अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट एस। एस आप जानते हैं, देखो ये रहा एस। एस क्या है, एस है एक्स वाई ए प्लस वाई बाई ए प्लस जेड वाई ए माइनस 1, ये हमारा एस है। ठीक है, सब कुछ एक तरफ लाएंगे, राइट साइड पर 0 कर देंगे, वो s होगा। तो ग्रेडियंट s आप जानते ही हैं क्या होता है, i इंटू डेल एस बाई डेल एक्स, इसको भी रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा तो 1 बाई a आएगा, प्लस j इंटू डेल एस अपॉन, ऐसा होगा, ये आपको मालूम है। फिर देखो लिख देता हूँ, परेशान नहीं हो। i क्या होगा, देखो डेल बाई डेल एक्स ऑफ s प्लस j डेल बाई डेल वाई ऑफ s प्लस k कैप डेल वाई डेल जेड ऑफ s। देखो i, इसको भी रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 बाई a आएगा, इसको भी रिस्पेक्ट टू y करेंगे तब भी 1 बाई a आएगा, और इसको भी रिस्पेक्ट टू z करेंगे तब भी 1 बाई a ही आएगा। तो क्या हुआ, ये हुआ i प्लस j प्लस k डिवाइड बाई a।
ऐसे होगा। अब देखो हमें n डॉट के चाहिए, n डॉट के, तो ये हमारा पहले तो n निकालो। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड लो, इसका देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1/a का स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर हो गया। j का कोफिशिएंट 1/a उसका स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर हो गया, और 1/a स्क्वायर हो गया। तो फाइनली देखो ये 3/a स्क्वायर, तो बचेगा क्या बोलो, √3/a। देखो यहाँ पर बच्चों ये बचेगा, ऐसे देखो बच्चों यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, बोलो बात समझे, √3/a आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा। अच्छा अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर n कैप निकाला जाए, तो इसको डिवाइड करना होगा इसके मैग्नीट्यूड से। दिख रहा हो, साफ साफ दिख रहा, कोई दिक्कत है? ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, ठीक है, फटाफट लिखो जल्दी से। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। देखो इसको डिवाइड करना होगा इससे, तो क्या होगा, i प्लस जे प्लस के ए डिवाइड बाई दिस, तो a पहुंचा ऊपर और √3 नीचे, तो देखो ये हुआ i प्लस जे प्लस के बाई √3। अब हमें निकालना होगा n डॉट के कैप, तो n ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट के कैप से लोगे तो क्या बचेगा, केवल 1/√3 बचेगा। ds क्या है सोचो, ds क्या है, ये है dx dy अपॉन n डॉट के। बस समझे बेटा, इजी है। तो ds क्या है, ये है dx dy अपॉन मॉड ऑफ n डॉट के कैप। n डॉट के कैप देखो निकाला, इसका मॉड लोगे तो पॉजिटिव ही है, तो √3 1/√3 आएगा, तो √3 dx dy होगा। तो क्या हुआ देखो, अब मेरे पास ये आया इंटीग्रेशन x y z और ds की देखो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू रखी, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इसको लिखेंगे ना x y z और देखो ds की ये वैल्यू रख दी, तो √3 dx dy। जैसे dx dy आया इसको भी डबल इंटीग्रल कर दो। अब डबल इंटीग्रल की जो है ना, जो हमारी वैल्यूज हैं x y की, वो प्रोजेक्शन से आएंगी। प्रोजेक्शन देखो ये है, ये हमारा प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है। तो देखो इससे हमें क्या करना होगा कि अपने हमें एक्स वाई की वैल्यू को रखना होगा। इसको सब मिटा दें। हो तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है, ओ हमसे दूर रह के। देखो ध्यान दो बच्चों, ये अपना ट्रायंगल है जो प्रोजेक्शन है। मान लो मैंने ऐसे स्ट्रिप यहाँ पर काटी, तो क्या होगा, देखो स्ट्रिप ऐसे काटो या ऐसे काटो, कैसे भी काट सकते हैं। अब देखो ऐसे अगर स्ट्रिप काटोगे तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू 0 से a तक जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी। कैसे भी स्ट्रिप आप यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा, मान लो y की वैल्यू, ये y एक्सिस है, ये 0 है, ये a है, तो y की वैल्यू 0 से a तक जाएगी। यू गॉट द पॉइंट। और x की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक आएगी और इस पॉइंट पर x कितना है बोलो, समझो ध्यान से, है ना। बोलो, हम स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो जब स्ट्रिप को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो y की वैल्यू जाएगी, बोलो भाई क्या होगा, y की वैल्यू 0 से a तक जाएगी। बात समझे, बोलो y की वैल्यू जाएगी 0 से, सॉरी ये y एक्सिस है ना, तो इस पर y की वैल्यू 0 से a तक जाएगी और यहाँ पर देखो x क्या होगा 0। तो और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, x बाई a प्लस वाई बाई a बराबर 1, तो x प्लस वाई बराबर 1a। तो देखो y x की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस वाई, तो इस पॉइंट पर x 0 है और इस पॉइंट पर x क्या हो गया, a माइनस वाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर के a माइनस वाई तक। ऐसे देखो यहाँ पर ये होगा।
तो y की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक, मतलब y जाएगा देखो यहाँ पर, ठीक है, 0 से लेके यहाँ तक, और x जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ। स्टेप हॉरिजेंटल भी काट सकते थे, ऐसे भी हम कर सकते थे। बस समझे बच्चों? अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या होगा कि हम लोग देखो उसको भी समझ लो। अगर मान लो मैं स्टेप को हॉरिजेंटल काटता तो क्या होता, ऐसे भी समझ लो। मान लो अगर मैं स्टेप हॉरिजेंटल काटता तो क्या होता। अब देखो x की वैल्यू 0 से a तक जाती, अब यहाँ पर x की लिमिट 0 से a तक जाती, दोनों बात समझ लो। x की वैल्यू 0 से a तक जाती, और क्या होता, y की जो लिमिट है, देखो x y कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ x लिखे, चाहे यहाँ y लिखे, चाहे यहाँ y लिखे, चाहे यहाँ x लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। और इधर भी dx dy कुछ भी लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे स्टेप काटता तो x की वैल्यू 0 से a तक जाती, और y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाती। यहाँ पर y क्या है 0, और यहाँ पर y निकाल लेते, यहाँ से y क्या आता, ये देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो y की वैल्यू a माइनस एक्स आती। तो y की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर के a माइनस एक्स तक, है ना। यहाँ पर y 0 है क्योंकि x एक्सिस पर y 0, यहाँ पर y की वैल्यू a माइनस एक्स, और x हो जाएगा 0 से लेकर के a तक। ये हुआ। देखो अब चूंकि dx dy है, हमें यहाँ पर z को हटाना है, हमें यहाँ पर z को हटाना है, समझो बात को ध्यान से। तो क्या होगा, देखो ये अपना प्लेन था क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a, तो z की वैल्यू क्या होगी a माइनस एक्स माइनस वाई। ये हम z की वैल्यू देखो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। अब आपको साफ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होगा, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। देखो एक्स वाई इंटू जेड, √3 को बाहर ले लिया जाए, √3 को बाहर ले लिया, ये था ना, समझो ये था। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे, √3 को बाहर ले लिया। एक्स की लिमिट 0 से a तक है, y 0 से a माइनस तक है, z की देखो वैल्यू ये है क्या, a माइनस एक्स माइनस वाई और dx dy। अब इसको आप कर सकते हैं। अब चूंकि देखो समझो यहाँ पर ध्यान से, क्या है, y की लिमिट वेरिएबल में है, तो पहले आप क्या करोगे, y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे। y की लिमिट क्या है बोलो, वेरिएबल, तो पहले आप इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहोगे, ये तरीका होता है। तो क्या होगा, √3 बाहर है, पहले आप x की लिमिट देखो रहेगी 0 से लेके, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, ये एक्स वाई इंटू ए हुआ, तो एक्स ए, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई बचेगा, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो गया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3, और y की वैल्यू क्या है बोलो, 0 से लेकर के a माइनस एक्स तक है, और ये dx। अब y की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो √3 बोलो भाई, √3 तो नीचे करें इसको, √3 0 टू a, है ना। ये क्या हुआ, एक्स a अपॉन 2, वाई की जगह अपर लिमिट तो a माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर जब लोअर लिमिट रखोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई की जगह अपर लिमिट a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये x बाई 3, वाई की जगह अपर लिमिट a माइनस एक्स की पावर 3 और dx, ऐसे हुआ। अब इसे आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। एक सेकंड की उधर आगे से घूम के आइए, सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आना है, रखिए अंदर। कोई आ गया था, घर का एड्रेस पूछ रहा था, तो बताना पड़ा, ठीक है ना, सॉरी ये सब चलता रहता है, तो कोई बात नहीं। तो अब आप x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, आंसर आ जाएगा। कर लेना इसके बाद, आसान है, बोलो कर पाओगे, इजी है काफी। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको जरा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बोलो भाई हो जाएगा इसके बाद। हाँ ठीक है ना, चलो आगे बढ़ा जाए। और देखो हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन की अलग फॉर्म थी, मतलब इसमें इंटीग्रल f.n ds नहीं दिया था, f.n की वैल्यू दी थी, और बाकी हमें सब वो ds की निकालने के लिए करना पड़ा। आप समझ गए, n कैप हमें निकालना पड़ गया, होता है ऐसा। अच्छा आगे बढ़ें, देखो हम लोग और एक और बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग समझें
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में बच्चों यहाँ पर कई बार आता है, तो इसको जरा हम समझेंगे। देखो ऐसा होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन है अपना, समझो ध्यान से, वो क्वेश्चन हमें अपना डायरेक्ट नहीं दिया जाता, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। देखो जैसे कि मान लो हमें एफ ये दिया जाए, एफ क्या है, F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, और जो n कैप होता है ये यूनिट वेक्टर होता है। एक्चुअली जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वो हमेशा ऐसे लिखते हैं LIMJ n कैप, ये 3D का कॉन्सेप्ट है। LMN क्या है, LMN उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। जब भी आप किसी यूनिट वेक्टर को ध्यान रखना, जैसे कि कोई इन जनरल वेक्टर है, अगर आप इन जनरल वेक्टर को लिखें, यूनिट नहीं है मान लो, तो आई जे के जो कोफिशिएंट हैं, मतलब एक्स वाई जेड, वो डायरेक्शन रेशोज होते हैं। यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, हमारे डायरेक्शन रेशोज। शॉर्ट में 3D में आपने 3D में ये डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, 3D में जाके आप DRDC मतलब डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन चाहे तो डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। प्ले लिस्ट पे जाइए, IIT के बच्चों को मैंने क्लास 12 के बच्चों को 3D पढ़ाया, वैसे भी BSc जो अपना पार्ट 1 है उसमें 3D के लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ, कोन एंड सिलेंडर, तो 3D का लिंक वहाँ पर भी मैंने दे दिया है। वैसे प्ले लिस्ट में जा करके IIT के बच्चों को 3D मैंने डिटेल से पढ़ाया है, और अगर आपकी ग्रेजुएशन में भी स्ट्रेट लाइन और प्लेन है तो वो सफिशियंट होता है, क्योंकि IIT का अपना एक बेटा स्टैंडर्ड होता है। अगर वो टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी है तो समझ लीजिए वो IIT का स्टैंडर्ड और अच्छा ही है, उससे उसको जाके पढ़ लीजिए, सारे बेसिक 3D के आप पे क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान दो, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होगा, डायरेक्शन रेशो, और जो आई जे के कोफिशिएंट यहाँ पर होते हैं जब एन कैप है, मतलब जो यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर जो एलएमएन है वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे, समझो, है ना, ये बात समझो ध्यान से। तो इन जनरल वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोस होते हैं, एन कैप में मतलब यूनिट वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट जो है डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ऐसे। अच्छा और ध्यान दो, डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं उनको हम ऐसे लिख लेते हैं, L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा, और N बराबर होता है कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, ये उस वेक्टर के एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल होते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर है उसका एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा है, वाई एक्सिस से बीटा है, जेड एक्सिस से गामा है, तो हम LMN को ऐसे लिखते हैं। तो मतलब जो हमारा एन कैप है ये हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप और प्लस कॉस गामा एन कैप, ऐसे हो जाएगा, के कैप है ना, ऐसे हो जाएगा। अब देखो अगर हम एफ डॉट एन कैप लेंगे तो क्या होगा, एफ डॉट ही एन कैप ही है, तो क्या हुआ, F1 कॉस अल्फा, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई, ये एन कैप है, ये एफ है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई, F2 कॉस बीटा, और क्या हो गया, F3 कॉस गामा हो गया। ठीक, अगर हम इंटीग्रल एफ डॉट डी एन करेंगे ds, तो ऐसे करके होगा, लिखो जरा बच्चों ध्यान से, पहले यहाँ पर सब चीज बातें देखो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर हमको समझना है, एफ डॉट एंड ds। ठीक है, देखो ध्यान दो, ठीक है ना, ये हुआ यहाँ पर। अब देखो इस बात को जरा यहाँ पर समझो बच्चों ध्यान से, क्या होगा, देखो जब हम यहाँ पर f डॉट n की वैल्यू रखेंगे तो F1 कॉस अल्फा, F2 कॉस बीटा और F3 कॉस गामा, और ये क्या आएगा, ds। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 कॉस अल्फा ds प्लस F2 कॉस बीटा ds प्लस F3 कॉस गामा ds, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा अब देखो यहां पर एक बात समझो जरा ध्यान से, ये जो कॉस अल्फा ds है ना, कॉस अल्फा ds, इसको हम लिखेंगे dy dz। एक्चुअली क्या होता है, छोटे से एरिया का जब आप प्रोजेक्शन लोगे किस पर, एक्स वाई प्लेन पर, तो वो यही आएगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इसको याद रखो, आगे मैं डिटेल से प्रूव करूंगा। ध्यान रखो, कॉस अल्फा ds को लिखेंगे dy dz, मत सोचो ये कैसे आया, थोड़ा सा
डिटेल में जाके बताना पड़ेगा, आगे चल के बताऊंगा, परेशान मत करना। कॉस बीटा डीएस, इसको बच्चों हम लोग लिख लेंगे dx dz, और ये कॉस गामा ds ये लिखेंगे dx dy। ये जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, कॉस अल्फा ds की जो वैल्यू है ये dy dz होगी, कॉस बीटा ds जो है ये dx dz होगा, कॉस गामा ds जो है ये dx dy होगा। इसको आप यहाँ पर याद कर लीजिए फिलहाल अभी, क्योंकि ये छोटे से एरिया का एक्चुअली प्रोजेक्शन है, ये छोटे से एरिया का प्रोजेक्शन है ना। ये है अपना yz प्लेन पर प्रोजेक्शन, और ये है xz प्लेन पर, और ये है xy प्लेन पर। तो ये बात ध्यान रखना कि cos अल्फा ds जो है ये dy dz होगा, cos बीटा ds जो है ये dx dz होगा, और cos गामा ds जो है ये होगा dx dy, ऐसे होगा। तो मतलब देखो जो हमारा इंटीग्रल f डॉट एन डी एस है ये बन जाएगा इंटीग्रल f1 dy dz, ठीक, और प्लस ये हो जाएगा f2, ये क्या बना dx dz, और ये बना क्या बोलो f3 और dx dy। समझो मतलब, अच्छा ये dy dz तो डबल इंटीग्रल कर लो, यहाँ भी डबल कर लो, यहाँ भी डबल कर लो, है ना। जब भी dy dz हो या dx dy हो तो मतलब डबल इंटीग्रल कर लो। देखो अब ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई या फार्मूला हो गया। देखो कैसे, ध्यान दो, जो dy dz के साथ में है वो f1 होगा, है ना। f1, f क्या है, f है ये f1 i कैप प्लस f2 j कैप और प्लस f3 k कैप, ये हमारा f1 है। देखो जो dy dz के साथ में होगा वो हमेशा f1 होगा, इस बात को ध्यान से समझो। जो dx dz के साथ में होगा वो f2 होगा, जो dx dy के साथ में होगा वो f3 होगा, इस बात को जरा यहां पर ध्यान से समझो। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में हमेशा चेंज कर सकते हैं, और n कैप निकालने का वही तरीका जो आप जानते हैं। सरफेस दिया जाएगा, देखो कैसे, जैसे कि मान लो मैं आपको एक सवाल यहां पर देता हूं, हो तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। मान लो ऐसे बच्चों में एक क्वेश्चन यहां पर दिया जाए, डबल इंटीग्रल x dy dz प्लस, एक साथ लिख लो या अलग अलग लिख लो, फर्क नहीं पड़ना है, dz dx और प्लस देखो यहां पर दिया गया है एक्स जेड स्क्वायर dx dy। मान लो यहां पर बच्चों हमें ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। और जो s है, s क्या है, देखो s इज पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इन फर्स्ट ऑक्टेन। देखो ये स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस a है। तो इस स्फीयर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे ही मान लो अपना स्फीयर है, हम लोग कर चुके हैं इसको पहले भी, तो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेंट में पार्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा। जैसे मान लो ये अपना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस कुछ एक्चुअली ऐसे होगा। जब आप स्फीयर बनाओगे तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट आएगा वो कुछ ऐसे करके यहाँ पर आएगा, और उसका प्रोजेक्शन आप एक्स वाई प्लेन पर लोगे। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ऐसा, ठीक है। अच्छा चलो, ये हमें एस दिया गया, मतलब इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन है वो हमारा एस है। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करो तो ये अपना f1 हो गया, है ना, और ये dx dz का कोफिशिएंट f2 यहाँ पर 1 है, तो ये f2 हो गया 1, और f3 देखो ये हो गया। तो मतलब जो हमारा f हो गया वो क्या हो गया, f1 i कैप, f1 का मतलब x i कैप, f2 क्या है 1, तो 1 इंटू जे कैप मतलब j कैप, और f3 देखो ये है x z स्क्वायर k कैप, ये हमारा f हो गया। तो मतलब आप ये समझो कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये ऐसे चेंज हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा इंटीग्रल f डॉट एन डी एस में,
एफ डॉट एन डी एस में क्वेश्चन बदल जाएगा। क्योंकि देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ये है और एस देखो ये है, बस सवाल खत्म हो गया। एफ मालूम है, एस मालूम है, और क्वेश्चन ये जो दिया गया है इसको हम इस फॉर्म में डाल सकते हैं, एफ डॉट एन डी एस में कर लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे आप लिख सकते हैं, एफ डॉट एन डी एस। तो अब तुम्हें क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा ये एफ है और तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है, और एस देखो ये दिया गया, सवाल खत्म हो गया। एफ डॉट एन डी एस की फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया। और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत पहले भी किए हुए हैं, बल्कि हमें लगता है जो आपको मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो ऐसा ही था सरफेस इंटीग्रल का, अगर आपको याद हो तो, है ना। स्फीयर का मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोर्शन लिया था और उसको मैंने कराया था, बात समझे। देखो बता देता हूँ, परेशान ना हो, देखो जरा ध्यान से। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, हो मेरे मितवा, मेरे मीत रे, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, हो इससे पुरानी एक कहानी, तेरी मेरी प्रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे, हो मेरे मितवा, मेरे मीत रे। देखो बच्चों, समझ गए होगे, समझ गए होगे यार, तुम तो बहुत समझदार हो। इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ रखोगे तो ये 2a आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करोगे, एन कैप सबसे पहले निकालना होगा आपको। भाई एन कैप बिना निकाले कुछ काम थोड़ी आगे बढ़ेगा। तो एन कैप क्या हुआ, एन कैप हुआ ग्रेडियंट एस अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट एस। तो ये है, इसको 2a से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 कटेगा, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के और अपॉन ए हुआ, ठीक। अब एफ डॉट एन करना पड़ेगा, बोलो एफ मालूम है हमको, तो एफ डॉट एन क्या होगा, ये एफ है ये एन है, एफ डॉट एन करो तो आई का आई से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर बाई ए, जे का जे से मल्टीप्लाई तो वाई बाई ए, के का के से मल्टीप्लाई तो एक्स जेड क्यूब बाई ए, ये हो गया एफ डॉट एन, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको निकालना पड़ेगा डी एस। अब हम देखो इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर ले रहे हैं, तो जब हम प्रोजेक्शन उसका एक्स वाई प्लेन पर लेंगे, देखो कुछ ऐसे करके वो सर्कल बनेगा एक्स वाई प्लेन पर, सर्कल का एक पार्ट होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे करके सर्कल बनेगा। तो हमें है ना एफ डॉट एन डी एस, डी एस क्या है, डी एस हो गया डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट के, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन पर उसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, बस समझो। बोलो भाई, ये हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये अपना एफ डॉट एन हो गया, एफ डॉट एन आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर अपॉन ए, और डी एस देखो ये आ गया, एन कैप देखो अपने पास ये है, ये अपना एन कैप है, तो एन कैप डॉट के करोगे तो एन कैप डॉट के जब निकालोगे, ये एन कैप है, इसको के से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जेड बाई ए बचेगा बस केवल। एन कैप को जब के से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जेड बाई ए बचेगा, तो ये क्या बचा डी एक्स डी वाई, और इसका एन डॉट के, तो ये जेड और ए पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये अपना डी एस हो गया। तो इंटीग्रल एफ डॉट एन की वैल्यू ये है, और देखो डी एस की वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, देखो क्या हुआ, इंटीग्रल एफ डॉट एन और डी एस, देखो एफ डॉट एन ये आ गया, यहाँ से 1 बाई ए को
कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड क्यू एफ डॉट एन, और देखो डी एस ये है, ये हो गया डी एक्स डी वाई अपॉन जेड इंटू ए से ए कैंसिल हो गया। बस समझे बच्चों। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या बचा, ये बच गया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, देखो यहाँ पर ये ऐसे बच गया है ना। एक्स स्क्वायर वाई जेड है नीचे, ध्यान रखना ये, और ये वाई वाई जेड है प्लस है एक्स जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ चूंकि डी एक्स डी वाई तो जेड को हटाना पड़ेगा, क्या सरफेस था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जेड की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। सवाल थोड़ा टफ हो गया, अब टफ हो गया तो उसको आप पोलर में ले जा सकते हो, सब तरीके आप जानते हो, है ना। अच्छा अब देखो जब हम यहाँ पर x और y की लिमिट रखेंगे, ये z की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और क्या होगा देखो ये डबल इंटीग्रल होगा, तो क्या हुआ देखो यहाँ पर ये समझो बात को ध्यान से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई और अपॉन जेड की देखो वैल्यू ये रख दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, इसमें एक साथ दोनों कर दिया, और एक्स जेड स्क्वायर की देखो वैल्यू यहाँ पर ये रख दो। अब देखो यहाँ पर आप ये एक्स और वाई की लिमिट रखोगे, तो देखो ऐसे करके कुछ अपना सर्कल का पार्ट बना था, ये करके, है ना, तो देखो ये सर्कल का पार्ट था। अब आप इसमें स्टिप जैसे चाहे वैसे काट सकते हो, तो मान लो मैं स्टिप को ऐसे करके काटता हूं, तो ऐसे करके स्टिप में काटता हूं तो x की वैल्यू 0 से a तक आ जाएगी, है ना, x की वैल्यू देखो 0 से लेकर a तक आ गई, y की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 से लेकर इस पॉइंट तक, ये सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो y क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 से a तक आ गई, y की वैल्यू देखो 0 से लेकर यहाँ तक जाएगी, तो y बराबर हो गया 0 से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। x देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया 0 से लेकर a तक, और y की वैल्यू देखो आ गई 0 से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे कर पाएंगे आगे, थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर ये सवाल टफ हो जाए तो इसको आप पोलर में चेंज कर लेना। पोलर में चेंज कैसे करते हो, x को लिख लो, है ना, a cos थीटा, और y को लिख लो या r cos थीटा, y को लिख लो r sin थीटा, dx dy को लिख लो r d थीटा dr, है ना। ये वैल्यू जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन काफी हद तक इजी हो जाएगा, है ना। बोलो भाई, बात समझे। और r थीटा की देखो लिमिट क्या होगी, r थीटा की लिमिट क्या होगी, उस केस में क्या करते हो आप, है ना, स्ट्रिप को देखो ऐसे काटते हो, क्योंकि देखो ये एक्स वाई वाला है ना, मान लो एक्स इधर है वाई इधर है, मान लो ऐसे करके ये सर्कल बनाओगे, तो ये स्ट्रिप ऐसे करके काटोगे, तो ये डिस्टेंस r होगी, ये एंगल थीटा होगा, तो थीटा जाएगा 0 से लेकर के π/2, और r की वैल्यू 0 से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, सर्कल का रेडियस जो a है, तो r की वैल्यू हो गई 0 से लेकर के a तक। तो r थीटा की आप लिमिट ये रखोगे, और ये सवाल r थीटा मतलब डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर दोगे। अगर ऐसे टफ हो जाए तो, जो मुझे लग रहा है ऐसे टफ हो रहा है, तो इसको आप r थीटा में चेंज कर दोगे, जो थोड़ा सा आपको ईजी पड़ेगा सवाल करने में। अब उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी बेटा लाइफ में कैलकुलेशन, टेंशन नहीं पालना, सब अच्छे से होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अच्छे अच्छे सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।